जय गुरुदेव। मैं संध्या राजपूत आज आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी जो आप घर पे अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल परिस्थितियां कैसी हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने कुछ शरीर से कोई व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम अगर वॉक पे चले जाते थे, रनिंग पे चले जाते थे या बाहर चले जाते थे किसी चीज, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके लिए हमारा केवल घर पर बैठना और सारा ध्यान हमारा केवल खाने पर लगाना। ठीक है, हम केवल लिए जा रहे हैं, शरीर को दिए जा रहे हैं, वो केवल हमारे शरीर में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, चाहे वो फैट है, चाहे वो और तरह की एनर्जी है। उसको हम बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है कि हम एक्सरसाइज करें। मैं आज कुछ बेसिक एक्सरसाइज आपको बताती हूँ जो आप घर पे करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने वार्म अप के साथ। हम वार्म अप दो तरह से कर सकते हैं। आपके पास अगर स्किपिंग है और आप इजीली कर सकते हैं तो आप स्किपिंग के साथ भी वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है, जिनके घुटनों में पेन है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, परेशानी है, जो लोग कूद नहीं सकते हैं, ठीक है, वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथ यहाँ कमर पे रखेंगे और हल्की हल्की जंपिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जंपिंग करने के कई तरीके हैं। आप टाइमर लगा के जंपिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने पैरों की इस तरह से काउंट करके जंपिंग कर सकते हैं 100 टाइम्स 200 टाइम्स। लगभग आपकी जंपिंग 1 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए रिलैक्स। जंपिंग हो जाएगी। अगर आप 30 सेकंड लेके चल रहे हैं कि आपको 30 सेकंड में हो रहा है आपसे इजीली, तो आपकी 1.5 मिनट की जंपिंग हो जाएगी। चलिए वार्म अप की एक और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आप देखेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में आपको गैप देना है और अपने हाथों की उंगलियों से अपने पैरों की उंगलियों को टच करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हर एक एक्सरसाइज के आपको 3-3 सेट बनाने हैं। ठीक है, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट, जैसा भी आपको इजी लगे, आपकी बॉडी जितना भी कर सके। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी साइडों की एक्सरसाइज। आपकी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, यानी कि एक्सरसाइज के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइडों की एक्सरसाइज। आपको अपनी उंगलियों से अपने घुटने को छूने की कोशिश करनी है। ये भी एक्सरसाइज 3 तरह से होती है। आप चाहें तो इसको आगे की तरफ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप ये दूसरी तरह से होती है, आप इसको सीधा ले जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप देखेंगे आपकी इन साइडों में काफी खिंचाव महसूस हो रहा होगा, दर्द महसूस हो रहा होगा, यानी कि आपकी एक्सरसाइज वर्क कर रही है, यानी आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी बॉडी में वो वर्क कर रही है। तीसरी तरह से आप इसको कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने ये वाला जो हिस्सा है उसको पीछे लेकर जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप ये एक्सरसाइज 3 तरह से कर सकते हैं। अगर आप तीनों एक्सरसाइज को एक साथ लेके चल रहे हैं तब भी आपको 3 टाइम्स इसको रिपीट करना है, और अगर एक एक करके कर रहे हैं तब भी आपको इसको 3 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, चलिए शोल्डर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको शोल्डर को क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, चलिए 1 2
एक्सरसाइज 1 2 3 4 एंड 5। आपको ये एक्सरसाइज भी 5 10 15 जितना आपको इजी लगे उस टाइप से आपको 3 सेट इसके बनाने हैं। कोई भी एक्सरसाइज को आप करने के लिए 3 सेट बनाएंगे उसके, ठीक है। रैप आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं 20 30 40 50 जितना आप इजीली कर सकें। चलिए, आपकी साइडों की एक्सरसाइज हो गई है, शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई है, वार्म अप हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम पेट की एक्सरसाइज। देखिए, सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती हैं वो हमारी पेट से ही रिलेटेड होती है। हमारी पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसके लिए हम अपने पेट में जितना भी फैट है उसको हमें कम करना पड़ेगा, अपनी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए हमें पेट की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेट की एक्सरसाइज। फर्स्ट आपको जमीन पर कमर के बल लेटना है, ठीक है। घुटनों को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, सीधे ऊपर की तरफ। चलिए, अपनी इन उंगलियों से आपको अपनी एड़ी को टच करना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ये हम 3 का सेट बनाएंगे, ठीक है। 3 एक्सरसाइज का एक सेट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट कंप्लीट। नाउ स्टार्ट सेकंड सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड सेट complete. Then third set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज भी आपको 3 टाइम्स रिपीट करनी है। आपका एक सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप देखेंगे ये वाली एक्सरसाइज हमने तीनों हिस्सों की है पेट की। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपके जो पेट है उसकी साइडों की एक्सरसाइज है। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो आपके लोअर पार्ट की एक्सरसाइज है। और थर्ड जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो आपके मिडिल पार्ट की एक्सरसाइज है। यानी कि आपकी ये तीनों एक्सरसाइज आपके पेट के तीनों पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। आपको सबसे लास्ट में बेटा जब पेट की एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं तो हम क्रंचेस लगाते हैं, ठीक है। कई लोगों से क्रंचेस बहुत आसानी से लग जाते हैं लेकिन कई लोग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं लगा पाते हैं उनके लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप स्टूल ले लेंगे, चेयर ले लेंगे, या फिर आपके घर में कोई टेबल हो जो आपके 90 डिग्री के एंगल पे आपके अपने पैरों को सेट करना है। ये देखिए, आपके पैर 90 डिग्री पर सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने बॉडी को आगे की तरफ को मूव करेंगे और आपका पूरा प्रेशर आपकी एब्स पर पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने 10 करके दिखाई है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना भी आप में एनर्जी हो आप उतने उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ जो पेट के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। बहुत ही ज्यादा आपके पेट को बहुत जल्दी आपके पेट को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, बहुत जल्दी उसका फैट को रिड्यूस करती है। देखिए प्लैंक, आपको दोनों कोहनी को जो है इस तरह से करना है। आप हाथों को इस तरह भी कर सकते हैं और आपको पूरा अपना बॉडी वेट अपने पंजों पर देना है। आप अपने मन में काउंटिंग कर सकते हैं 60 टाइम्स। 60 टाइम काउंटिंग करने से आपको रहेगा कि आपकी 1 मिनट की प्लैंक लग चुकी है। 30 काउंटिंग करेंगे तो 30 यानी कि आधा मिनट की। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे रखते हुए अपनी बॉडी को अप करेंगे, ठीक है। ये आपकी प्लैंक लग गई, यानी कि आपका जितना भी पेट की एक्सरसाइज आपने की है वो सब आपके पेट में सेट हो चुकी है। यानी आपकी जितनी भी पेट की एक्सरसाइज है वो आपको इफेक्ट करेगी। ये प्लैंक लास्ट में हम इसलिए लगाते हैं कि पूरी बॉडी को ये खींचती है। जितनी भी आपने एक्सरसाइज की है वो आपके शरीर को लगेगी। चलिए
करते हैं हम एक्सरसाइज लेग्स की। आपने अप साइड की एक्सरसाइज कर ली, साइड की एक्सरसाइज कर ली, पेट की एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं लेग्स की। लेग्स के लिए हम फ्री स्क्वाट लगा सकते हैं, सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है लेग्स, ठीक है। फ्री स्क्वाट के लिए आपको अपने पैरों के बीच में गैप देना है। आप अपने हाथों की पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप ऐसे लगा सकते हैं, पीछे अपने हाथों को लॉक कीजिए और स्टार्ट करेंगे। आप अपने घुटनों को इस तरह से आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये जो है पोजीशन ये गलत है। आप अपनी बैक को पीछे की तरफ रखेंगे, बिल्कुल इजीली। देखिए पोस्टर आपका सीधा होना चाहिए एकदम, जितना भी आप अपनी कमर को सीधा रख सकें, ठीक है। ये हुआ एक पोजीशन। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, बैलेंस बिल्कुल बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आपको इजी लग रहा है ऐसे लगाना तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में सीधा करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये हुई आपकी पैरों की एक्सरसाइज। अब आपको इस एक्सरसाइज के लिए या तो इजीली हो जाती है, अगर आपसे नहीं होती है तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है आपको। दोनों पांव के बीच में आप गैप बनाएंगे, ठीक है। किसी दूसरे को अपने हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, ठीक। अब देखेंगे आपकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए। देखिए 1, आप अपनी जो है पंजे को घुमा सकते हैं, ओके। नाउ 2 3 4 5 6। कोशिश करेंगे आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहे, सीधी रहे, तो ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। आपकी जो थाइज की लोअर साइड की एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए ये तो हुई एक्सरसाइजेस की बात। अब देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद में अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, तो लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ना ही हमारा वेट लॉस हो रहा है और ना ही हम पतले हो रहे हैं। उसका मेन कारण रहता है आपका खान पीन। एक्सरसाइज के दौरान अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के दौरान आपका खान पीन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आप दिन की शुरुआत गर्म पानी से कर सकते हैं। मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ जिसे आप अपने जीवन में अगर लाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आप बहुत सारे रोगों से बच जाएंगे और अगर आपको वो रोग होंगे तो आप उनसे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। चलिए दिन की शुरुआत आप गर्म पानी से करें। बहुत ही अच्छा दिन की शुरुआत आपको मिलेगी गर्म पानी से। 1 गिलास गर्म पानी गुनगुना या फिर 2 गिलास गर्म पानी। आप बिल्कुल बासी मुंह पिएंगे। बासी मुंह से मतलब है सो के उठने के बाद आप कुल्ला वगैरह नहीं करेंगे। आप उस पानी को, गर्म पानी को सिप कर करके पिएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी गर्मी में भी आप फ्रिज के पानी से बचें, ठीक है। फ्रिज का पानी बिल्कुल भी यूज ना करें, नॉर्मल पानी पिएं और कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आप डेली पिएं। जितना ज्यादा आप पानी पीते हैं उतना ही ज्यादा पाचन शक्ति पर आपकी इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आपका खाना पचता है अच्छे से, आपको पसीना आता है तो आपके शरीर में ग्लूकोज की, पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है। आप नाश्ते में जो है प्रोटीन भरा भोजन, प्रोटीन भरा नाश्ता ले सकते हैं, जैसे कि अंकुरित अनाज। आपको जब कुकिंग का सेशन था तो पूनम मैम ने बहुत अच्छा एक चने और मूंग की दाल भिगो के बहुत बढ़िया सा एक स्प्राउट्स का नमकीन टाइप का बनाना बताया था। उसमें मैम ने पनीर ऐड किया था, कुछ छोटे छोटे थोड़े थोड़े नमक, नींबू, मसाले ऐड किए थे। वो आप बनाकर बिल्कुल अच्छे से नाश्ता कर सकते हैं और वो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और जो आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। उसके बाद आप भर पेट खाना ना खाकर, मैं ये नहीं कह रही कि आपको भूखा रहना है, भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहना। सबसे ज्यादा मोटापे का कारण होता है भूखा रहना। आपको 2-2 घंटे के अंतराल पर खाना खाना है। पूरा जो आपका फोकस है वो
केवल रोटी दाल चावलों पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका खाना खाने का रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए। जैसे आपने 7 से 8 बजे तक नाश्ता किया है, तो उसके बाद 10 से 11 बजे तक आप थोड़ा सा कुछ ले लीजिए, चाहे कोई फ्रूट है या कोई भी ऐसी छोटी सी कुछ स्नैक्स है, बिस्किट है, कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिससे आपको जो है थोड़ी आपकी जो दोपहर की भूख है वो हल्की सी शांत रहे। उसके बाद दोपहर में आप सादा खाना ले सकते हैं। सादा खाने में दाल चावल दही सलाद। जो लोग मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सलाद का प्रयोग करें। जैसे खीरा है, और आजकल तरबूज बहुत अच्छा आ रहा है, तरबूज है फल में, और आपका खरबूजा है, नींबू पानी है। ये चीजें हमें नुकसान नहीं करती हैं, हमें बहुत फायदा करती हैं। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, वो नींबू का सेवन ज्यादा ना करें, क्योंकि नींबू जो है थोड़ा घुटनों के लिए नुकसानदायी होता है, ठीक है। चलिए, फिर 4 बजे आप थोड़ा सा कुछ ले सकते हैं, कुछ भी स्नैक्स ले सकते हैं, चाहे तो दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। वो आप जरूर लें। हर 2-2 ढाई घंटे के अंतराल पर आप कुछ ना कुछ खाते रहें, जिससे आपका जो है पूरी भूख आपको खाने के लिए जो खाना है हमारा उसकी तरफ ना जाए, ठीक है। आप जो अपना डिनर है, अपने डिनर को 8 बजे तक या बहुत अगर हार्डली है तो 8 साढ़े 8 बजे तक अपने डिनर को कंप्लीट करें, अपने डिनर को खा लें, और उसके बाद उसको पचने के लिए लगभग आधा घंटा दें, और आधा घंटे के बाद 10 मिनट 15 मिनट वॉक जरूर करें। कम से कम 500 जो आपके कदम है वो 500 बार चलने चाहिए। चाहे तो आप एक गैलरी में घूम लें, चाहे छत पे घूम लें, नीचे घूम लें, कहीं भी, लेकिन 500 कदम चलने के बाद ही आप अपने बेड पर जाएं। अगर ये छोटी छोटी बातों को आप अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। आप आज से निश्चय कीजिए कि आप ये सब चीजें अपनाएंगे, और आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट है। इसी के साथ मैं संध्या राजपूत आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरुदेव, जय महर्षि।